हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। आज हम लोग करंट अफेयर में अगला पार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन है पहला, सितंबर 2023 में शुरू किए गए ट्रेवल फॉर लाइफ के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला पॉइंट है 27 सितंबर 2023 को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा ट्रेवल फॉर लाइफ का वैश्विक शुभारंभ किया गया। सही पॉइंट है। यह मिशन लाइफ के तहत पर्यटन क्षेत्र की ओर लक्षित एक क्षेत्रीय कार्यक्रम है। तो ये भी पॉइंट सही है इसमें, तो यानी दोनों पॉइंट इसके सही हैं। आगे चलते हैं। इसका जो तीसरा पॉइंट है, इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय UNWTO और UNEP के साथ साझेदारी में शुरू किया। तो तीनों पॉइंट इसके सही हैं, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ट्रेवल फॉर लाइफ के बारे में हम लोग देखेंगे। क्या है? वैश्विक शुभारंभ हुआ 27 सितंबर 2023 को। शुभारंभ करता है केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार। शुरू किया गया है विश्व पर्यटन दिवस 2023 के अवसर पर और शुभारंभ स्थल भारत मंडपम नई दिल्ली में है। और इस क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो मिशन लाइफ के तहत पर्यटन क्षेत्र की ओर लक्षित एक क्षेत्रीय कार्यक्रम है और यह शुरू हुआ है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ साझेदारी में किया गया है। उद्देश्य क्या है? पर्यटन मूल श्रृंखला में हितधारकों द्वारा संसाधनों का सावधानीपूर्वक और सोच समझ कर उपयोग करना। ये जो करंट अफेयर है, ये घटना चक्र का वार्षिक प्रकाशन है। इसमें जो मैगजीन वार्षिकी आती है उसका कुछ फॉर्म में है और इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया है। बहुत अच्छी मैगजीन है, तो इसलिए हम लोग, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम लोग पूरा कंप्लीट कराएंगे इसको। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न क्या है? 23 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश में लोकार्पित किए गए 16 अटल आवासीय विद्यालयों के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो गलत हमें निकालना है। तो 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। सही पॉइंट है ये। और यह आवासीय विद्यालय विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित मजदूरों और निर्माण श्रमिकों और अनाथ बच्चों के लिए शुरू किया गया। यह भी ठीक है। प्रत्येक स्कूल 10 से 15 एकड़ क्षेत्र में निर्मित है। ये भी ठीक है। लास्ट पॉइंट है, यह इन आवासीय विद्यालयों में प्रत्येक 1500 छात्रों को समायोजित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये क्या है? गलत है। इसमें कितना होगा? इसमें होगा 1000 छात्रों को। कितना? 1000 छात्रों को समायोजित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं हम लोग। तो 16 आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण हुआ है उत्तर प्रदेश में और निर्माण की लागत राशि जो है 11 से 15 करोड़ है। लोकार्पण हुआ 23 सितंबर 2023 को वाराणसी में हुआ। लोकार्पण करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह शुरू किया गया विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित मजदूरों, निर्माण श्रमिकों और अनाथ बच्चों के लिए। उद्देश्य इसका क्या है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और बच्चों के समग्र विकास में मदद करना। इन प्रत्येक विद्यालयों में 1000 छात्रों को समायोजित करने का लक्ष्य रखा गया है। आगे देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 2023 से संबंधित कथनों पर विचार करना है हमें। 7 से 8 अक्टूबर 2023 के मध्य इसका आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ, जो कि गलत है। कहाँ पर हुआ था? देहरादून में हुआ। देहरादून उत्तराखंड में हुआ, तो देहरादून में हुआ था। और इसका जो मुख्य विषय रहा अमृतकाल में पुलिसिंग, तो ये पॉइंट इसका सही है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 2023 आयोजित हुई। कब हुई? 7 से 8 अक्टूबर 2023 को हुई। कहाँ हुई? देहरादून उत्तराखंड में हुई। किसके द्वारा? पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो और उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। और उद्घाटन किया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। मुख्य विषय क्या है? अमृतकाल में पुलिसिंग। तो ये रहा हमारा। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश ने 100% ODF प्लस कवरेज हासिल कर लिया है और कवरेज हासिल करने के संबंध में कौन सा सही नहीं बताना है। तो गलत वाला यानी हमें बताना है। तो पहला पॉइंट जो हमारा है वो है, उत्तर प्रदेश ने 100% ODF प्लस कवरेज स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत हासिल किया। सही पॉइंट है। राज्य के सभी 95,767 गाँवों ने दूसरे चरण के तहत ODF प्लस का दर्जा हासिल किया। ये भी सही पॉइंट है। और तीसरा जो पॉइंट है, 1 जनवरी 2023 के बाद केवल 9 महीनों की अवधि में राज्य के 80,000 से अधिक गाँवों ने ODF प्लस गाँव का दर्जा हासिल किया। ये भी सही है। और जो चौथा पॉइंट है हमारा, वो है 95,767 ODF प्लस गाँवों में से 4306 गाँव ODF प्लस आदर्श गाँव हैं। तो ये गलत पॉइंट है। ये है 3806 गाँव। कितना? 3806 जो गाँव है ODF आदर्श जो है ODF प्लस आदर्श गाँव है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो
उत्तर प्रदेश द्वारा 100% ODF प्लस कवरेज हासिल कब हुआ? सितंबर 2023 में हुआ। किसके तहत हुआ? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत यह लक्ष्य हासिल कर लिया। राज्य के सभी 95,767 गाँवों ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन या तरल अपशिष्ट प्रबंधन के साथ ODF प्लस महत्वाकांक्षी गाँव जो गाँव कितने हैं? 81,744 गाँव हैं। और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन दोनों की व्यवस्था के साथ ODF प्लस उभरते गांव कितने हैं? 10,217 गांव हैं। ODF प्लस आदर्श गांव कितने हैं? 3806 गांव। तो ODF प्लस आदर्श गांव की कितने हैं? 3,806। और अब तक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था 15,649 गाँव हो चुकी है। और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था हुई 95,408 गाँव 95,048 गाँवों में। और राज्य में 1 जनवरी 2023 तक घोषित ODF प्लस गाँव 15,088। इसके बाद 9 महीनों का अल्प अवधि में ODF प्लस का दर्जा हासिल किया 80,000 से अधिक गाँवों ने। आगे चलते हैं हम लोग। सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायगढ़ छत्तीसगढ़ में लगभग कितनी राशि की रेलवे परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया? तो ये है 6,350 करोड़ 6,350 करोड़। और इसके बारे में देखते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ में राष्ट्र को समर्पित रेल परियोजनाएं तो राष्ट्र को समर्पित हुई 14 सितंबर 2023 को। कहाँ? रायगढ़ छत्तीसगढ़ में। और रेलवे परियोजनाओं की जो लागत है 6,350 करोड़ रुपए है। उन्होंने आधारशिला रखी छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में 50 बिस्तरों के क्रिटिकल केयर ब्लॉकों की। और क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाए जाएंगे कहाँ कहाँ पे? दुर्ग, कोडागांव, राजनांदगांव, गरियाबंद, जसपुर, सूरजपुर, सरगुजा, बस्तर, रायगढ़ जिलों में 210 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए। इस अवसर पर वितरित किया गया 1 लाख सिकल सेल परामर्श कार्ड। अगला जो क्वेश्चन है, संविधान 128वां 128 संशोधन अधिनियम 2023 में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल कितने सीटें आरक्षित किए जाने का प्रावधान है? तो ये है 33%। तो संविधान का जो 128वां संविधान संशोधन है 2023 राष्ट्रपति द्वारा मंजूर प्रदान है और 28 सितंबर 2023 को हुआ। अधिनियम का अन्य नाम है महिला आरक्षण अधिनियम 2023। अधिनियम का सरकार द्वारा जो नाम रखा गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। प्रावधान की बात करें तो प्रावधान क्या है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल 1/3 यानी 33% सीटें आरक्षित करने का जो प्रावधान है इसमें। और अगला जो क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में ग्लोबल फिनटेक 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ मुंबई में। तो इसके बारे में देख लेते हैं। ग्लोबल फिनटेक के फेस्ट 2023 आयोजित कहाँ हुआ? तो 5 से 7 सितंबर 2023 के मध्य हुआ। कहाँ हुआ? जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में। किसके द्वारा हुआ? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया PCI और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल ऑफ FCC द्वारा संयुक्त रूप से हुआ। मुख्य विषय क्या रहा इसका? तो ग्लोबल कोलैबोरेशन फॉर अ रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम इंक्लूसिव, रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल। और इसके बारे में जो और भी जीके संबंधित जीके बन सकता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो इस अवसर पर ग्लोबल फिनटेक अवार्ड 2023 प्रदान किया गया जिसमें कुछ पुरस्कार दिए गए। लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अबू धाबी UAE को मिला। स्थित जो लुल्लू फाइनेंशियल होल्डिंग के प्रबंध निदेशक है अदीब अहमद को मिला है। फिनटेक लीडर ऑफ द ईयर है भावेश गुप्ता, अध्यक्ष है एवं CEO 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के। लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर यूरोप की बात करें टॉम ग्रीनवुड, वोल्ट के संस्थापक एवं CEO। और फिनटेक CTO ऑफ द ईयर है कैलाश नर्क। और फिनटेक कंपनी ऑफ द ईयर है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। अगला जो क्वेश्चन है, 17 सितंबर 2023 को किस देश में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया है? तो ये है सऊदी अरब को। तो शांति निकेतन के बारे में बात करते हैं। यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल सूची में 17 सितंबर 2023 को शांति निकेतन शामिल हुआ। इस सूची में शामिल करने का निर्णय कब हुआ? 17 सितंबर 2023 को सऊदी अरब में विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान हुआ। शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई। अंतर्राष्ट्रीय परामर्श संस्थान इंटरनेशनल काउंसिल
ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स के द्वारा। अब विशेष तथ्य की बात करें, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान के बाद शांति निकेतन पश्चिम बंगाल का तीसरा विश्व धरोहर स्थल बन गया है और भारत का 41वां विश्व विरासत स्थल बन गया है। और शांति निकेतन के बारे में जानते हैं तो बस 1863 में शांति निकेतन की शुरुआत रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने एक आश्रम के तौर पर की थी और बस 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे प्राचीन भारत के गुरुकुल सिस्टम पर आधारित रेजिडेंशियल स्कूल, आवासीय स्कूल और आर्ट सेंटर में परिवर्तित किया और बस 1921 में यह विश्व भारती विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। विश्व भारती को 1951 में केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। तो आज हम लोग इतना ही करेंगे। अगले वीडियो में हम थोड़ी लंबी वीडियो करके इस पार्ट को समाप्त करेंगे और बहुत ही अच्छी प्रस्तुति है घटना चक्र द्वारा। आप लोग इसको ज़रूर पढ़िए और सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। आपने अभी तक इसके पहले करंट एक भी नहीं पढ़ा है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं, बस यही आप पढ़ लेंगे। आपको सारे वीडियो हमारे लेकिन आपको देखना पड़ेगा। लगभग हम लोग 30 से 35 वीडियो में पूरा कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।